यहाँ देखिए, सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप जानिएगा तो गौतम बुद्ध जो है कोई वो व्यक्ति नहीं है जो हम लोग हैं, साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण बोला जाता है। असाधारण मतलब वैसा काम जो हम लोग नहीं कर पाए ये कर दिए। अरे नेपाल वाला, चीन वाला, श्रीलंका वाला, कोरिया वाला और दक्षिण पश्चिम क्या बोलते हैं, एशिया वाला, इतना आदमी फॉलोवर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो असाधारण आदमी है। असाधारण आदमी और असाधारण का मतलब कौन है? हाँ वही है, असाधारण मतलब वही होता है जो हम लोग नहीं कर पाए ये कर दिए। चीन जाने में आदमी तो डरता है कि कहीं ना अगर बड़ी बड़ी चीज खिला दिया तब, ये डरे नहीं, सीधा चल गए कुंफू कराटा सीखना। इसका कल कुंफू कराटा का नाम भी दिए थे जिसका नाम है कलरी पयट्टू। क्या रे? इसका आविष्कार गौतम बुद्ध। हाँ कलरी पयट्टू कराटा का नाम रे। चाइना वाला लड़ता कैसे पता है? हाँ तो यही सिखाए थे, कलरी पयट्टू। हाँ कराटा का नाम, हाँ कराटा का नाम। अब कलरी पयट्टू में आदमी जो है तुमको बिना ये क्या बोलते हैं, यही एक उंगली से ऐसे मारेगा, ऐसे ऐंठेगा, बोलेगा बहुत खराब हो गया। समझ में आया? लड़ाई होता है इस तरह से। तुम लोग इंडिया में जन्म लिए ना, बहुत अच्छा हुआ। कौन कौन चाहता है चाइना में जन्म होता मेरा? कोई नहीं चाहता है। इंडिया बहुत अच्छा देश। चलिए थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, बाद में नोट करने का टाइम देंगे हम। यहाँ देखिए, जब ये 16 साल की अवस्था में थे तो ये सबसे पहले, बीच में अगर क्वेश्चन बने तो कॉपी में लिखिएगा, बाद में हम क्वेश्चन बता देंगे। सबसे पहले 16 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए, इनका विवाह हो गया। इनका जो है पिताजी का एक प्रधान थे सुद्धोधन और इनके माताजी माया, उनका मौत हो गया था। तो इनके जो मौसी थी इनका नाम गौतमी, वो पालन पोषण किए। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम। और हम अपना बचपन का नाम बता दे रहे, बार बार नहीं बताएंगे, अरे चीटिंग भी नहीं करना बोले, ठीक है। तो सिद्धार्थ थे। अब इनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या था रे? यशोधरा। ज्यादा अंतर नहीं है महावीर जी और इनके पत्नी में, यशोदा और यशोधरा ना। तो यशोधरा थी और इनके बेटा का नाम क्या था? राहुल। अब ये हुआ क्या ना कि 16 वर्ष की अवस्था में तो इनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में ये सोचे कि 3 व्यक्ति को देखे। कौन कौन? सबसे पहला चिंतन किया हुआ व्यक्ति, दूसरा मृत्यु वाला व्यक्ति और तीसरा सन्यासी वाला व्यक्ति। इसको लिख दें क्या? पहला चिंतन, फटाफट देखते जाइए। दूसरा जो है मृत्यु वाला व्यक्ति और तीसरा कौन वाला व्यक्ति रे? सन्यासी। ये अपने में आप मैच किए। ये इनको लाइफ में पता करना था कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो चिंतन वाला व्यक्ति में देखे तो चिंता वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे, हमेशा टेंशन में रहेगा। चिंतन और चिंता अलग चीज होता है। चिंता मतलब टेंशन, चिंतन मतलब उस चिंता को दूर कैसे किया जाए वो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मृत्यु, तो आदमी देखता है मृत्यु के बारे में तो सबका मृत्यु निश्चित है, तय है, ठीक है। कोई यहाँ पे रहने नहीं आया है। तो यहाँ पे सन्यासी बन गए। सन्यासी का मतलब होता है कि पूरा जो है अपना मेन काम है वो कीजिए। मेन काम मतलब जो आपको अच्छी इच्छा करता है, वही तो मेन काम है ना। कि जबरदस्ती बोल रहा है सर पकौड़ी खाइए ना, खाएंगे? हमको जो इच्छा करेगा वही नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से सन्यासी जो है यहाँ पे बन गए। और ये 29 वर्ष की अवस्था में यशोधरा को और अपने बेटे राहुल को छोड़ जंगल चले। कब छोड़े पता है? सबको सोने दिए पहले। मस्ती से पहले जो बनल था माड़ भात बनेगा रे। क्या बना होगा? कुछ भी बना होगा, खा पी लिए बढ़िया से और पत्नी को भी नहीं बताए। अब ये देखो, ये टेंशन वाली बात है कि बताते क्यों नहीं है जब कोई बाहर निकलता है तो। एक टेंशन रहता है, शायद अगर नहीं जाने दे तो, और अगर बता दिए और नहीं गए तो फिर जो मेरा काम है वो तो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए बिना बतेले अच्छा अपना बेटा राहुल को भी नहीं बताए। समझ में आया? आज राहुल को नहीं बताया और यशोधरा को भी नहीं बताया और रात ही सुतले निकल गए। तुम लोग जिंदगी जियो बढ़िया से, हम जा रहे हैं अपना अलग जिंदगी जीने। समझ में है? तो ये निकल गए सीधा यहाँ पे सन्यासी जीवन। और कहाँ पे चले गए रे? कौन सा नदी? नहीं, वो तो उनका है, पीपल पेड़। नदी का नाम पूछ रहे हैं हम।
क्या चीज था सर, भूल गए। पीपल पेड़ के बगल में कौन सा नदी है? यानी बोध गया के बगल में। अरे तुम्हारा तो गांव वही है। गया शायद। नहीं, नदी का नाम हम पूछ रहे हैं बार बार। कॉपी में देखिए क्या लिखे हैं। वो जगह का नाम है बोध गया, जो अभी फिलहाल बिहार में है। बताओ रे, जल्दी बताओ। बोध गया। नदी का नाम, उनका नाम था रिजुपालिका, और ये नदी का नाम बोध गया। तो ये तो जगह है। नदी का नाम देखिए बगल में, पीपल पेड़ के बगल में। नहीं, तराई कंपी है। कपिल वस्तु है तो लुम्बिनी गांव हो गया। नदी का नाम पूछ रहे हैं हम। लुम्बिनी तो इसमें बिखेर का बना। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे नदी कौन सा है। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ा बुक लाइएगा। यहाँ पे बोध गया कहाँ पे रे अभी फिलहाल? इसका राजधानी पटना। पटना। हमारे खान सर वहीं के, कहाँ के? पटना के, है ना। बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाते कि वो सारे को सारे अगर आईएएस बनना चाहें तो उनको बना भी देंगे। लेकिन मेहनत आपको करना होगा। क्या करना होगा? मेहनत आपको करना होगा। हम कहानी बताने वाले थे, चलिए उसी को बताते हैं। निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी। तुम लोग को याद नहीं रहता? अरे कौन सा नदी? और उनका कौन सा नदी? रिजुपालिका। याद रखिएगा बार बार, अब हम तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, सन्यासी जब ये बनने के लिए तय किए तो सबसे पहले सबको छोड़ दिए। सन्यासी का मतलब ही होता है छोड़ दो सबको। सन्यासी मतलब यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी, पत्नी को भी। अच्छा, पत्नी जब लास्ट में आई ना, लास्ट में कहानी में बताते हैं, तो जब ये गए तो यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ये सबसे पहले यहाँ पे अपना ज्ञान का प्राप्ति किए। ज्ञान का प्राप्ति मतलब ये शांत जगह खोज रहे थे। अब घर में शांति मिलता है? नहीं। बेटा बोलते हैं पापा ये वाला बोतूत ला दो ना। बोतूत मतलब बिस्कुट। मेरा जो कालू वो बोतूत बोलता है। क्या बोलता है? हाँ चाचा जी बोतूत। तो बिस्कुट नहीं बोल पाता है। उस तरीका से घर में शांति नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। तो मेडिटेशन वहाँ पे करते थे। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो कल करवाए मेडिटेशन, वो मेडिटेशन नहीं होता है। आराम से बैठ लीजिए, जो जो बोला था वो एकदम पूरा फिट होना चाहिए। उसके बाद जब आप आंख खोलिएगा ना तो पूरा फोकस होइएगा, जो चीज बताया जाएगा सीखिएगा आप। समझ में आया? मेडिटेशन उसको बोलते हैं। अब मेडिटेशन कैसा करते थे ये? इतना भयानक होता था मेडिटेशन कि कोई आ जाए हमको मतलब नहीं। संन्यास बन गए मतलब मौत को भी छोड़ देंगे, नहीं त्याग देंगे। समझ में आया? ये होता है मेडिटेशन। तो कभी कभी जो है बोला जाता है ऑपरेटर का, वो सोते किस में है? सोते किस में है? तो बोला जाता है जो शेष नाग होता है, हाँ। उसी में ना सोते हैं। हाँ। तो ये हर जगह आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। हाँ, ऑपरेटर महाराज को बचाने के लिए हर जगह आ जाते। जब कृष्ण जी यमुना नदी पार कर रहे थे, उनके पिताजी क्या नाम? कृष्ण के पिताजी का नाम ये भी नहीं पता। माताजी का नाम यशोदा, और पिताजी का नाम सब भूल गए। हाँ सर, क्या चीज नाम था जो मेन काम किया वही भूल गए। चलिए छोड़िए, हटाइए। हम बता रहे हैं कि हर जगह पे वो जो है ना, उनका साथी जिस पे सोते हैं वो बचाने के लिए आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि मेडिटेशन में पूरा लीन थे वो, और पानी पड़ रहा था। तो उनका जो साथी है वो माथा के ऊपर में ऐसे आ गए ताकि इनको पानी ना पड़े। समझ में आ गया? अब लोग देख रहा है तो सांपवा आ गया। अब गौतम बुद्ध उठ का ही नहीं रहा है। अब गौतम बुद्ध अलग आदमी, असाधारण आदमी। सांप पे खुद सोते हैं तो यहाँ पे कहाँ से डरेंगे? ये सोते हैं, ये कृष्ण सोते है तो सब एक ही आदमी। आदमी कौन है? हाँ, इसीलिए कभी कभी बोलता है कि हम सब जगह हैं और हम ही सब जगह हैं। कौन बोलते हैं? यही बोलते हैं। डरने का जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए ना तो बोलेंगे हम यहाँ भी हैं। समझ में आया? तो ये चीज होता है।
अब यहाँ देखो क्या होता है। 29 साल की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पूरा ज्ञान लेते हैं और वापस फिर घर आते हैं, घर तरफ आते हैं। इनके पिताजी की ये जो नौटंकी हो रहा था ना इनका, नौटंकी हो रहा तो ये हर पिताजी को बेटा का नौटंकी ही समझ में आता है। था। अगर हम ये काम कर रहे हैं, पिताजी देख लें तो बोलेंगे ये कौन नौटंकी हो रहा है तुम्हारा रे, पढ़ाने भेजे स्कूल में, ये क्या कर रहा है। उनको नहीं समझ में आएगा। इसी तरीके से नहीं बताया। नहीं बताएं, बताएंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ देखो पिताजी इनका नाम सुदोधन, तो इनका बेटा का जब ये सब नौटंकी समझ में आया तो बोले कि पहले बुलाओ उसको। क्या किए? बुलाओ उसको, कितना दिन से खाया नहीं होगा, खिलाते पहले बढ़िया बढ़िया खाना। तो गौतम बुद्ध को कोई आया दूत यहाँ बोलने के लिए कि आइए आपको पिताजी बुलाए हैं, हम लोग बुलाने के लिए आए आपको। तो इनका तो अलग ही एटीट्यूड, बोले तुम लोग हमको उठाने के लिए आया, ले जाने के लिए, तुम लोग जाओ, हम आ रहे हैं घर से पीछे पीछे, हमको घर देखा हुआ है, छोटा बच्चा थोड़े ना, जाओ तुम लोग बोल दो पिताजी का आ रहे हैं। हमको घर देखा हुआ है। हाँ मेरा अपना घर देखा हुआ है, अपना घर नहीं देखा रहता किसी का। अब कोई बोले कि चलो तुमको घर ले जाने आए, तो क्या बोलेगी, हम घर हम आ रहे हैं थोड़ा देर में, जाओ। तो ये थोड़ा देर में नहीं, इस आगरे मांगने चलने क्या गए, भिक्षा। भिक्षा। क्या रे? भिक्षा। जब हम लोग को जनेऊ चढ़ाया जाता है ना, तो बोला जाता है सबके मांग पहले, क्या बोलो, भिक्षा आन देगी। अब मिलेगा लास्ट में मम्मी से मांगना, अब मम्मी बोल देगी दे देंगे, तो ये जो जनेऊ है वो चढ़ जाएगा तुम्हें। क्या? जनेऊ मतलब होता है ये वाला। अब इसका मतलब होता है कि किसी से डर नहीं, है ना। भूतो आ जाए तो बोल देगा बगल में बैठ, पानी वो नहीं समझ में आ रहा है। इसको मिटाए या लिखना है, नोट कर लीजिएगा, वहां से भी आपको वहां भी चला जाएगा। यहाँ देखिए समझिए,